अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। हज़रात, आज हम हाज़िर हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो के ज़रिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़कात सही तरीके से और आसान तरीके से अदा करने का तरीका इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के ज़रिए हम आपको बताएंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में दीगर जगह इरशाद फरमाता है ज़कात के ताल्लुक़ से, ज़कात देने की बड़ी ताकीद आई है और न देने वाले के लिए वईद। सूरह तौबा में आयत नंबर 34 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, बेशक बहुत पादरी और जोगी लोगों का माल नाहक खा जाते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं और वो की जोड़ कर रखते हैं सोना और चांदी और उसे अल्लाह की राह में ख़त्म नहीं करते। उन्हें खुशखबरी सुनाओ और दर्दनाक अजाब की। अल्लाह अकबर। जिस दिन वो तपाया जाएगा जहन्नम की आग में, फिर उससे दागे जाएंगे उनकी पेशानियां और करवटें और पीठें। यह है वो जो तुमने अपने लिए जोड़ कर रखा था, अब चखो मज़ा इस जोड़ने का। हज़रात, कुरान करीम में न देने वाले के लिए बड़ी वईदें आई हैं और हदीस मुबारका में भी इसके ताल्लुक़ से, ज़कात के ताल्लुक़ से बहुत हदीस शरीफ आई है, बहुत ताकीद आई है और न देने वाले के लिए वईद आई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इसने अपने माल की ज़कात अदा कर दी, बेशक अल्लाह ताला ने उससे शर दूर फरमा दिया। और एक रवायत में है, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया नमाज पढ़ें और ज़कात दें, और जो ज़कात न दे उसकी नमाज कबूल नहीं। हज़रात, 4 किस्म के माल हैं जिन पर ज़कात वाजिब है। गोल्ड यानी सोना, सिल्वर यानी चांदी, कैश यानी रुपया और माल तिजारत। और बकिया अशिया पर ज़कात वाजिब होने न होने के अहकामात मालूम करने होंगे। हज़रात, 2 तरह के निसाब, गोल्ड यानी सोना, सिल्वर यानी चांदी। अब गोल्ड के निसाब तक अगर आप पहुंच जाते हैं तब भी आप पर ज़कात वाजिब है। सिल्वर यानी चांदी के निसाब तक आप पहुंच जाते हैं तब भी आप पर ज़कात वाजिब है। प्रेजेंट टाइम पर 1 तोले की कीमत गोल्ड की 59,900 रुपया है। इसको अगर हम 7.5 तोले में गुणा करते हैं तो 4,49,250 रुपया बनता है। सिल्वर यानी चांदी की 1 तोले की कीमत जो है 760 रुपया है। इसको अगर हम 52.5 तोला में गुणा करते हैं तो 39,900 रुपया बनता है। अब गोल्ड की बनिस्बत सिल्वर की कीमत कम है, तो अब हम इसकी निसाब देखेंगे। 39,900 रुपया अगर हमारे पास मौजूद है और साल भर गुजर गया, साल भर गुजरने का मतलब मिसाल के तौर पर 22 रमज़ानुल मुबारक 1443 हिजरी को आपके पास 40,000 रुपया था, 40,000 रुपया था। अब आइंदा साल देखें, यानी 22 रमज़ान मुबारक 1444 हिजरी को आपके पास रकम क्या है। और अब मालिक के निसाब होने के लिए 39,900 रुपया होने की ज़रूरत थी, तो 40,000 रुपया चूँकि आपके पास था, तो 39,900 रुपया भी अगर आपके पास होता तो आप मालिक के निसाब हो जाते, तो आप पर ज़कात वाजिब है। और आपके पास 40,000 रुपया था। अब आप आइंदा साल देखें कि आपके पास रकम कितना है, यानी 22 रमज़ान मुबारक 1444 हिजरी को आप देखें आपके पास रकम क्या है। क्या 39,900 रुपया है, या इससे ज़ायद है? इससे ज़ायद है, या जो निसाब तक माल आपका पहुंच जाए, अगर उतनी रकम आपके पास है तो आप पर ज़कात वाजिब है, आपको ज़कात अदा करनी होगी। आइए इस चार्ट के ज़रिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको मैं अच्छी तरह से और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि ज़कात आप कैसे अदा करें और दीगर चीज़ें जो हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, कैश है, माल तिजारत है, कि इसका सामान आपके पास है माल तिजारत का, या कैश है, या गोल्ड, सोना या सिल्वर या चांदी, जो कुछ भी है आपके पास, हमारे पास इस तरह के माल हैं, तो हम ज़कात कैसे अदा करें, इस चार्ट के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला मैं आपको पूरी तरह से, अच्छी तरह से और आसान तरीके से इस चार्ट के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। चार्ट नंबर आप 1 में देखें कि गोल्ड हमारे पास 7 तोला है, सिल्वर जो है 0 है, कैश जो है 0 है, माल तिजारत जो है 0 है। याद रखें कि गोल्ड जो है 7.5 तोला होना ज़रूरी है और सिल्वर जो है 52.5 तोला होना ज़रूरी है। इन दोनों गोल्ड और सिल्वर
गोल्ड जो है 7.5 तोला अगर हमारे पास नहीं है तो हम मालिक निसाब नहीं हुए। सिल्वर हमारे पास 52.5 तोला नहीं है तो हम मालिक निसाब नहीं हुए। अब यहाँ पर देखें कि सिर्फ हमारे पास 7 तोला सिर्फ सोना गोल्ड है, इसके अलावा दीगर चीज़ें सिल्वर कैश माल तिजारत के सामान हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम मालिक निसाब नहीं हुए। अब हम पर ज़कात वाजिब नहीं हुई। अब 4 नंबर दूसरे में देखें आप कि गोल्ड 0, सिल्वर यानी चांदी 52 तोला, कैश 0 है, माल तिजारत 0 है। अब देखें 52 तोला हमारे पास सिर्फ सिल्वर यानी चांदी है और इसकी मिकदार जो होनी चाहिए 52.5 तोला, तो और दीगर चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, तो 52 तोला ये जो है आप निसाब तक इसकी मिकदार नहीं पहुंचती है, तो आप पर ज़कात वाजिब नहीं हुई। अब 4 नंबर आप 3 में आए, गोल्ड जो है 0 है, सिल्वर 0 है, कैश जो है आपके पास 39,000 रुपया है और माल तजारत 0 है। अब आप देखें 39,000 रुपया सिर्फ हमारे पास कैश है, ना हमारे पास गोल्ड है, ना हमारे पास सिल्वर है, ना माल तजारत के सामान है, सिर्फ हमारे पास जो है कैश है वो भी 39,000। अब देखें दोनों निसाब में से गोल्ड सिल्वर में से क्या 39,000 रुपया निसाब तक पहुंचता है? तो सिल्वर जो है 52.5 तोला की प्रेजेंट टाइम जो कीमत है 39,900 रुपया है और हमारे पास पैसा कितना है 39,000 रुपया। अब अभी हम जो है निसाब की मिकदार तक नहीं पहुँचे, यानी हम पर ज़कात वाजिब नहीं हुई। अब आइए 4 नंबर 4 में कि गोल्ड हमारे पास 0 है, सिल्वर 0 है, कैश 0 है, माल तिजारत जो है 30,000 रुपया है। क्या 30,000 रुपया हमारे पास है? अब क्या हम मालिक के निसाब हो गए? तो फिर कीमत हम देखेंगे 39,900 रुपया सिल्वर की, तो 52.5 तोला की कीमत है 39,900 रुपया। इतनी रकम हमारे पास होगी तब हम मालिक के निसाब हुए। अब ऐसी सूरत में भी हम निसाब की मिकदार तक नहीं पहुँचे, यानी हम पर ज़कात वाजिब नहीं हुई। अब आइए 4 नंबर 5 में, गोल्ड 0 है, सिल्वर 0 है, कैश 0 है, माल तिजारत भी हमारे पास 0 है, प्लाट जो है 1 लाख रुपए का। अगर हम प्लाट ज़मीन यानी हम इस गर्ज से ख़रीदे हैं तो उसको हमको फ़रोख्त करना है, तो ये भी प्लाट जो है माल तिजारत में से है, इसको माल तिजारत ही कहा जाएगा। अब 1 लाख रुपया उसकी कीमत है और साल भर गुजर गया, तो अब हम देखें कि इस पर ज़कात वाजिब होती है कि नहीं। तो सिल्वर की कीमत हमने आपको बताई ही पहले से कि 52.5 तोला की 39,900 रुपया है। अगर इतनी रकम हमारे पास है तो किसी भी सूरत में है तो हम पर ज़कात वाजिब है और साल भर गुजर गया है, तो 1 लाख रुपए का हमारे पास प्लाट है, तो बेशक 1 लाख रुपया 39,900 रुपये से ज़्यादा है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 40 में, इसका 40वां हिस्सा यानी 2.5% इसकी हम ज़कात अदा करेंगे। अब आइए 4 नंबर 6 में, गोल्ड 1 तोला, सिल्वर 1 तोला, कैश 10,000 रुपया, माल तिजारत 30,000 रुपया और प्लाट 1 लाख रुपया। अब इसको हम टोटल किए तो 6,19,150 रुपया जाकर बनता है। याद रहे कि गोल्ड सिल्वर कैश माल तिजारत जितने भी सामान होंगे हम जब ज़कात अदा करेंगे सबको हम इकट्ठा करेंगे, सब इकट्ठा करने के बाद उसका हम हिसाब बनाएंगे, फिर उसको हम डिवाइड बाय 40 करेंगे, यानी इसको हम 40वां हिस्सा उसका निकालेंगे, यानी 2.5% उसकी हम ज़कात अदा करेंगे। और एक मसला मैं आपको बताऊं कि हर फर्द अपना अपना हिसाब लगाए, न कि मियाँ बीवी एक कर दें या घर वाले पूरा इकट्ठे होकर जितना सोना चांदी रुपया जो कुछ भी रखे हैं इकट्ठा करके उसकी ज़कात अदा करें। इस फर्द की जिम्मेदारी बनती है कि अपना अपना हिसाब लगाए, मियाँ अपना लगाएं, बीवी अपना लगाएं, घर वाले अपना लगाएं। अगर निसाब तक पहुँचते हैं, साल भर उस पर गुजर गया है, तब उस पर ज़कात जो है वाजिब होती है, फिर आप उसको ज़कात जो है आप अपनी अदा करें। और उसमें एक चीज़ जो हमारी माएँ और बहनें कि ये बहाना करती हैं कि हमारे पास कैश नहीं है तो हम ज़कात की रकम कैसे निकालें। तो ऐसी सूरत में अगर आपके मियाँ के पास यानी आपके शौहर के पास रकम है और आप उनसे कह रही हैं और आपकी तरफ से वो पैसा निकाल दे रहे हैं, तब भी आपकी ज़कात निकल जाएगी, ज़कात अदा हो जाएगी। और
अगर आप ये कहकर छुटकारा लेने चाहती हैं कि हमारे पास गोल्ड है, सिल्वर है, यानी सोना चांदी है और कैश नहीं है, तो हम ज़कात कैसे निकालें, और ऐसी सूरत में अगर आप ज़कात नहीं निकालती तो आप गुनहगार होंगे और अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहक होंगे। ये कहकर छुटकारा हरगिज़ नहीं कि हमारे पास कैश नहीं था तो हम ज़कात कैसे निकालें। आपके पास अगर कैश नहीं है तो आप अपने शौहर से कहें, अगर उसकी रकम अदा कर दे रहे हैं तब भी ज़कात अदा हो जाएगी। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप सिल्वर को या गोल्ड को आप उतनी मिक़दार में आप उसी को आप निकालें ज़कात, और तब जाकर आपकी ज़कात अदा होगी। अब आगे देखें कि सिल्वर, गोल्ड, कैश, माल तिजारत, प्लाट, इसे मिसाल के तौर पर गोल्ड जो है 2 तोला, सिल्वर 10 तोला, कैश 10,000 रुपया, माल तिजारत 0, प्लाट 0। तो अब इसका हम हिसाब लगाएंगे कि 2 तोला की रकम क्या होगी और 10 तोला सिल्वर की रकम क्या है और कैश 10,000 रुपया है। इन तीनों की रकम जो है हम इसको जोड़ेंगे, इसका हिसाब बनाएंगे, फिर डिवाइड बाई 40 करेंगे। इसका 40वां हिस्सा यानी 2.5% इसकी हम ज़कात अदा करेंगे। अब ये तमाम सूरतें हमने आपको बता दी कि इस सूरत में हम क्या करें और इस सूरत में क्या करें। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से बात समझ आ गई होगी। और एक बात मैं आपको बतलाऊं कि लोग सिर्फ रमज़ान में ही ज़कात अदा करते हैं, जबकि आप जिस महीने में मालिक निसाब हुए थे फिर उस पर साल गुजर गया, तब आप पर ज़कात वाजिब हो गई। लोग सिर्फ रमज़ान में ही निकालते हैं। हाँ, रमज़ान में निकालना ज़्यादा सवाब है, लेकिन उसका हिसाब निकाल कर आप तब निकालें और हर फर्द अपना अपना हिसाब लगाए और अपनी ज़कात अदा करें। और उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से ज़कात निकालने का सही तरीका जो है, आपकी बात ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और मैंने आसान से तरीके से इस चार्ट के ज़रिए से आपको बताया। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से ज़कात निकालने का तरीका जो है आपकी समझ आ गई होगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि रब्ब कदीर हम सबको जो मालिक निसाब हैं उन सबको ज़कात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और मुस्तहक़ीन तक उसको पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।